Assalamu alaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is मोहम्मद नोमान here. आज हम क्लास 9th का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि पिछले टॉपिक से पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। तो बगैर वक्त ज़ाये किए हम अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पिछला टॉपिक जो है जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसकी रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद हम अगले टॉपिक की जानिब चलते हैं। पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने साइंटिफिक मेथड को डिस्कस किया था कि ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको साइंटिस्ट उन स्टेप्स की मदद से एक साइंटिफिकली या फिर बियोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसको हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। तो उसमें जो पहला था वो रिकॉग्निशन ऑफ जो कि हमने जिक्र किया था, रिकॉग्निशन ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स था। और उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी। फिर उसके बाद हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था, मफरूज़ा बयान करना। फिर उसके बाद हमने डिडक्शन दी थी। फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद हमने रिजल्ट निकाले थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल एक्सपेरिमेंट का ही एक अगला टॉपिक है। एक्सपेरिमेंट मतलब हमने एक्सपेरिमेंट में से ही इसके आगे फर्दर डिस्कशन करनी है कि जब आप डिडक्शन कर लेते हैं उसके बाद जब आप एक्सपेरिमेंट में आते हैं, एक्सपेरिमेंट में फिर आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो वो दरअसल दो चीज़ें ही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। बाज़ों का ये आ भी जाता है एग्जामिनेशन पेपर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, तो जैसे कि नाम से जाहिर है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कि हम इसमें इस ग्रुप में कोई ना कोई तजर्बा करेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जिंदा चीज़ों पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इससे पहले अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें तो फिर हमारे लिए समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि हमने दो प्लांट्स लिए और एक प्लांट्स को हमने अच्छी खाद डाली, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट किया हमने, और दूसरे प्लांट को हमने ऐसे ही छोड़ दिया कुदरत के हवाले। तो जो जिसको हमने खाद नहीं डाली, जो कि नेचुरली तौर पे ग्रो कर रहा है, उस प्लांट को हम कंट्रोल ग्रुप में शामिल करेंगे। मतलब उसमें नो चेंज आ रहा है, हम कोई उसमें तब्दीली नहीं लेके आ रहे, वो खुद ब खुद ही ग्रो कर रहा है। जबकि एक प्लांट है जिसको हम खाद दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसको हम, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में शामिल करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ कि द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज द ग्रुप इन विच द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा जिसमें हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, कोई ना कोई तजर्बा करेंगे। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है ना कि तजर्बा करेंगे, हम कोई ना कोई यहाँ पे तजर्बा करेंगे, परफॉर्म करेंगे कोई ना कोई तजर्बा। जबकि अगर कंट्रोल ग्रुप को देखा जाए तो उसमें कह रहा है द कंट्रोल ग्रुप इज द ग्रुप इन विच नो चेंज। हम उसमें कोई तब्दीली नहीं लेके आएंगे, वो खुद ब खुद ही ग्रो करता रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया है दो प्लांट्स के बारे में। और जबकि इसका दूसरे पॉइंट को अगर देखें कि अ चेंज और अ फैक्टर इज अप्लाइड टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। कि हम जब इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जब हम कोई तजर्बा करेंगे तो उसमें कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा ना, कोई ना कोई हम तब्दीली आएगी उसमें जब हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। देखें ना, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें तब्दीलियां ही आती हैं। अगर एक्सपेरिमेंट ना किया जाए तो फिर वो कंट्रोल ग्रुप में आएगा, उसमें कोई तब्दीली ही नहीं आएगी। तो इसमें हम
इफेक्ट्स को जो ऑब्जर्व करते हैं, तब्दीलियों को देखते हैं, हम इसमें असरात देखते हैं कि हमने इसमें क्या तब्दीली की और इसमें क्या असर आया, क्या चेंजिंग आई, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जबकि अगर उसके दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो उसमें कहा जाता है कि इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कि इसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें एक तजर्बा किया, जबकि उसमें कोई तजर्बा नहीं किया, उसको तजर्बे वाले ग्रुप से मिलाया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि दोनों में क्या डिफरेंस आया। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मुकाबला कराया जाता है आपस में कंट्रोल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। आइए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, उसके जरिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की एग्जाम्पल को देखें, वो कह रहा है इफ वी वांट टू टेस्ट वेदर कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कह रहा है कि हम चाहते हैं, टेस्ट कराना चाहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हम प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट, कोई वर्क कर रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं। जबकि कंट्रोल ग्रुप में द प्लांट नॉट गिवन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो तब्दीली उसमें हम नहीं दे रहे, उसमें नो चेंज आ रहा है, हम कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रहे, तो उसमें हम कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को नहीं देंगे। तो ओबियसली हमारे पास एक डिफरेंस आता है कि हम अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो जाहिर बात है वो अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि हम इसमें खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बनिस्बत कंट्रोल ग्रुप के। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर हम इसकी समरी को अगर समराइज करें इन दोनों को, तो सिंपल सी बात होगी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी चीज पर, जिंदा चीजों पर, जबकि कंट्रोल ग्रुप में कंपैरिजन किया जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। अच्छा, ये तो थे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब ये क्यों जरूरी है? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्यों जरूरी है। तो इसके दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स तो आप डेफिनेशन से उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप शो द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो मुख्तलिफ किस्म के असरात को शो करता है, जाहिर करता है, क्योंकि हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जबकि कंट्रोल ग्रुप शोज द नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि उसमें कोई तब्दीली नहीं करते हम, तो वो नॉर्मल कंडीशन में ही रहता है, नो चेंज उसमें होता है। अब इनमें जो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम इनका आपस में कंपैरिजन इसलिए करवाते हैं ताकि हेल्प्स इन गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स, ताकि हमें दोनों में एक्यूरेट रिजल्ट मिले, बिल्कुल सही नतीजा हमें मिले कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या फ़र्क है, जो उसमें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं, और कंट्रोल ग्रुप में क्या फ़र्क है। जब कंट्रोल ग्रुप का कंपैरिजन कराया जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से, तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है आप कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिफरेंस को समझ चुके होंगे। तो ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं एज इट। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।